तो दोस्तों अपना आखिरी मैच अल नसर का खेलने के बाद इस सीजन का क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये पोस्ट करके साबित कर दिया कि शायद उनका और अल नसर का जो ये प्यारा सा संबंध था जिसकी वजह से सऊदी लीग के ओए बल्ले बल्ले शामा शामा हो रखी थी दोस्तों। फॉर द फर्स्ट गाय जिसने दुनिया को दिखाया कि हाँ भाई सऊदी में फुटबॉल खेला जा रहा है और तुम लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद कितने सारे प्लेयर्स आए भाई सऊदी, हम सबको पता है दोस्तों। लेकिन शायद अब वो चैप्टर क्लोज पे है। और दोस्तों जब भी ये न्यूज आती है ना कि भाई रोनाल्डो इज ऑन द मूव, तो रियल मैड्रिड के सारे फैंस के अंदर एक ही घंटी बजती है कि भाई आजा। और भाई लोग शुरू हो जाएंगे कि भाई रोनाल्डो को साइन कर लो, पापा पेरेस भाई रोनाल्डो को साइन कर लो। और दोस्तों बहुत क्रिएटर्स हैं भाई ये क्लिक बेट करने के लिए और ये वीडियो में आपके मन को शांति देने के लिए, आपको खुश करने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए ये सारी बातें कर देंगे कि भाई क्यों नहीं आ सकता, अबे क्यों नहीं आ सकता रोनाल्डो, रोनाल्डो आ रहा है। किसने बोल दिया नहीं आ रहा भाई, कौन मना कर रहा है, वो आएगा भाई। हमें एक स्ट्राइकर चाहिए, हमें एक बंदा चाहिए जो हेडर मार सके, हमें जो एक बंदा चाहिए जो क्या कहते हैं ऑफ द बेंच आके खेल ले। भाई ऑफ द बेंच वाली जब बात होगी ना तभी रोनाल्डो मुंह खड़े होकर चाटा मार देगा। सिंपल सी बात इतनी है दोस्तों, रोनाल्डो इज नॉट कमिंग टू रियल मैड्रिड। मैं भी आपको खुश करने के लिए बोल सकता हूँ दोस्तों, लेकिन ये चैनल बना इसलिए क्योंकि सच्चाई बताई जाए आपको दोस्तों। आपको पता है अभी एक 39 ईयर ओल्ड लूका मॉड्रिच जो कि 55 गेम खेला था इस सीजन, उसने करके दिखाया था कि भाई आई स्टिल हैव दैट क्वालिटी एट द सेम क्लब भाई, एट द सेम लीग। उसको बोलते कि नहीं भाई हम न्यू एरा की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे। तो एक 40 साल के रोनाल्डो को कैसे पापा पेरेस बोलेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि रोनाल्डो उस लेवल पे नहीं है रियल मैड्रिड के, आई एम नॉट सेइंग वो काम नहीं कर सकता जो रियल मैड्रिड पे रिक्वायर्ड है। आई एम जस्ट सेइंग दोस्तों कि भाई इट इज नॉट पॉसिबल। देयर आर थ्री फैक्टर्स। वन भाई आपको पता है पेरेस और रोनाल्डो का रिलेशन कैसा है भाई, और यू नो तो रोनाल्डो का ईगो भाई एक जगह छोड़ दिया वहां मुड़ के नहीं देखता भाई। क्या कहते हैं ऑब्वियसली लोग कहेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड तो गया था, मैनचेस्टर भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस तरह लीव किया था, रियल मैड्रिड जिस तरह लीव हुआ था और उसके जो रीजंस आए थे उसमें जमीन आसमान का फर्क है। फिर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड गया एंड भाई अब वो अपनी गलती से सीख गया होगा कि आप वापस जाओ उस लेवल पे परफॉर्म ना करो तो लोग बैंड की आग तुम्हारी पिछली जो लेगेसी होती है शायद उसको भी भुला के तुम्हें ऊपर नीचे बोलने लगते हैं, तो ऑब्वियसली ही वोंट रिपीटेड भाई। सेकेंडली भाई रियल मैड्रिड इज मूविंग टुवर्ड्स अ यंगर स्क्वाड, दे आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर भाई। फिर वही वाली बातचीत होगी कि अब रोनाल्डो को एक साल के लिए ले आओगे, फिर एक साल बाद फिर आप बोलोगे कि अरे भाई अब तो फिर हमें कोई प्लेयर साइन करना है। तो वन फॉर द फ्यूचर देख रही है रियल मैड्रिड एंड नॉट गोइंग टू साइन रोनाल्डो फॉर श्योर भाई। ऑब्वियसली मतलब किसको नहीं चाहिए रोनाल्डो वो तो अलग बातचीत है, लेकिन नहीं हो सकता दोस्तों। एक न्यूज आ रही है जो कि शायद मतलब सऊदी की मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल वो हो सकती है स्विच, और वो रियलिस्टिक लग रही है। देखो ये सारी जो चीज हो रही है रोनाल्डो की भाई वो सिर्फ एक चीज के लिए होगी, रोनाल्डो पहला क्लब वर्ल्ड कप जो हो रहा है ऐसा उसमें आखिरी बार मतलब वो खेले। मेसी का भी आपको पता है दोस्तों, आउट ऑफ नो वेयर भाई। अच्छा इंटर में आमी आपके लिए एक और खबर है, आप जीते हैं लॉटरी में क्लब वर्ल्ड कप। तो वो वाली बातचीत थी दोस्तों। इसलिए भाई मतलब ये सब कुछ जो ये हो रहा है सर्कस जो बना हुआ है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि रोनाल्डो चले जाए क्लब वर्ल्ड कप में खेल ले, इनकम और रेवेन्यू पूरे फाड़ के वो कर दे। और सबसे ज्यादा चांसेस अगर मेरे को इस टाइम पे किसी के लग रहे हैं तो वही लग रहे हैं अल हिलाल भाई। लेकिन फिर अल नसर के फैन पागल हो जाएंगे और काफी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, काफी लोग बोलने लगेंगे यार इसमें कुछ वो नहीं है भाई, अल नसर से अल हिलाल चला गया भाई ये तो क्या ही बंदा है वगैरह वगैरह चीजें हो जाएंगी। क्योंकि एक डायरेक्ट ट्रांसफर है, डायरेक्ट ट्रांसफर समझ रहे हो आप, सीधे अपने अब राइवल पे जा रहे हो डायरेक्टली फ्रॉम अल। अब लोग बोलेंगे सऊदी एक घंटा किसी को फर्क पड़ता है, रोनाल्डो भाई अल नसर अल हिलाल से बड़ा है। बातचीत सही है वाली बातचीत है, लेकिन भाई काफी लोग इस पे आलोचनाएं करने लगेंगे। बट मोस्ट रियलिस्टिक भाई मेरे को लगता है वो ब्राजील जाके खेलेगा वगैरह वगैरह। आई डोंट थिंक सो भाई। तो द ओनली वे ही कम्स मेरे हिसाब से है वो अल हिलाल को ज्वाइन कर ले। क्या वो करेगा भाई, दैट इज द क्वेश्चन भाई, दैट इज द क्वेश्चन। बट वही है क्लब वर्ल्ड कप में तो रोनाल्डो खेल रहा है, दैट इज अ श्योर शॉर्ट थिंग इन माय ओपिनियन राइट नाउ। जिस तरह के ट्रांसफर रूमर्स आ रहे हैं रोनाल्डो के बारे में दोस्तों, एक तरफ रोनाल्डो की चल रही है जहां मतलब काफी ज्यादा उलझने और सब कुछ है भाई, पता नहीं कल क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक प्लेयर है जिसने सारी उलझने ऑन द पिच बार्सिलोना फैंस की खत्म कर दी थी, ऑफ द पिच भी वो सारी उलझने खत्म कर चुका है। लमीन यमाल हैज साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद क्या कहते हैं बार्सिलोना, एंड विल दैट मेक हिम द हाईएस्ट पेड प्लेयर। आइए उस पर बातचीत करते दोस्तों। ये पहली बात तो 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है 2025 में 2031 तक लमीन यमाल की भाई चक दे फटे नब्द गिल्ली मैं तुम्हारे साथ रहूंगा चाहे टीम हो कितनी भी सिल्ली।
वो वाली चीज कर दी है लमीन यमाल ने। 2031 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है भाई, और सिर्फ साइन ही नहीं किया है, इसी के साथ साथ नंबर 10 जो जर्सी है दोस्तों वो मिल जाएगी लमीन यमाल को। द न्यू नंबर 10 ऑफ क्या कहते हैं बार्सिलोना इज हियर। लेकिन इसमें भी एक बहुत प्यारी चीज है भाई, उसने बोला भाई जब तक अंसु फाटी क्लब पे है ना, आई विल नॉट टच द नंबर 10 जर्सी, ही इज माई फ्रेंड। तो बहुत बढ़िया बंदा है भाई, बहुत बढ़िया बंदा है भाई। मतलब क्या कहते हैं, आप देखें उस फाड़ता भी है, गोल भी मारता, असिस्ट भी करता है, कोई वो वाली बातचीत नहीं, सेल्फिश इंटेंट नहीं है। ये सारी जो छोटी छोटी इंसिडेंट्स है वो और इस चीज को प्रूव करते हैं कि भाई ही इज हियर टू स्टे एंड बिकम अ लेजेंड भाई। ही केयर्स अबाउट द क्लब, अबाउट द प्लेयर्स एंड एवरीवन भाई। अगर मैं इसकी कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत करूं तो बहुत ही उम्दा कॉन्ट्रैक्ट है फॉर अ 17 ईयर ओल्ड दोस्तों। 9 मिलियन यूरोस पर ईयर से ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है, बट 6 साल में ये 18 मिलियन तक हर साल इंक्रीमेंट मिलेगा भाई को भाई। मतलब समझ रहे हो, मतलब 18 मिलियन यूरोस पर ईयर वाली बातचीत है। मतलब एक 17 साल को मतलब हॉलीडे होमवर्क कितना ही महंगा हो सकता है, स्केच पेन कलर बुक, उसके अलावा क्या ही मतलब कितने PS5 की दुकानें, कितने नाइकी के जूते। जस्ट किडिंग भाई, दिस इज अ क्रेजी डील फॉर अ 17 ईयर ओल्ड। बट दोस्तों अपीयरेंसेस पे बोनस है दोस्तों, बैलन डोर जीतने पे बोनस है, गोल्स एक अमाउंट ऑफ गोल मारने पे बोनस है, और वो सारे बोनस मिला के वन ऑफ द इलीटेस्ट प्लेयर एट बार्सिलोना राइट नाउ से बनाएगा, वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेड एंड प्रॉब्ली द हाईएस्ट पेड। मतलब कहीं जगह दोस्तों, मतलब आप कहीं पर पढ़ो तो लिखा है 3rd हाईएस्ट पेड प्लेयर बन जाएगा वो आफ्टर डियोंग एंड लेवेंडोव्स्की। कहीं पर लिखा है कि दोस्तों ही बिकम्स द हाईएस्ट प्लेयर, क्योंकि 18 मिलियन तक वो पहुंच जाएगा, और उसके बाद बोनसेस मिला के वो 20 मिलियन से ऊपर वाली बातचीत चली जाएगी। तो मतलब इसमें भी अभी कहीं वहां पर है, तो अभी तक इसमें कोई पुख्ता वो नहीं आया। द डे 13 जून कह रहे हैं शायद जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, समथिंग लाइक दैट। उस दिन सारी चीजें भली बाती समझ आ जाएगी। लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट इतनी है कि 6 साल का है, 9 मिलियन यूरोस पर ईयर से शुरू हो रहा है, 18 मिलियन इंक्रीमेंट तक जाएगा। बोनसेस मिला के क्या वो बनेगा हाईएस्ट पेड प्लेयर या नहीं, ये चीजें थोड़े दिनों में और क्लियर हो जाएंगे। बट इट्स अ वेरी बिग न्यूज। रिलीज क्लॉज की बात करूं तो 1 बिलियन ही होता है दोस्तों, क्योंकि ये जो सऊदी वाले बंदे हैं इनकी आने से धक धक होती है हर क्लब में। तो अब रॉड्रिगो देख लें, विनीशियस जूनियर का देख लें, किसी का भी देख लें, बड़े अब अब्सर्ड से आपके वो हैं क्या कहते हैं रिलीज क्लॉज, 500 मिलियन, 1 बिलियन वगैरह वगैरह। कोई नहीं भरेगा ये, ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए होती है ताकि प्लेयर कहीं ना चला जाए, कोई उसका रिलीज क्लॉज ना भरे। और ये शुरू कब से हुआ, जब से नेमार का 222 मिलियन का रिलीज क्लॉज भर दिया था एक PSG नामक दानव टीम ने दोस्तों, आया तेल बहाया और लेके चले गए दोस्तों। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं भाई क्या लगता है आपको रोनाल्डो भाईजान।